हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 का टॉपिक पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब इसके अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला ये कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है और आपको चेक करना है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहता है उसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और आपको इंटरवल फाइंड करना है कि वो उस इंटरवल में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम उसकी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन होती है उसमें ये है, मान लो लेट आई is an open interval contained in domain of a real function f। तो यहां पर एक फंक्शन f है और उसका जो भी डोमेन होगा ये i उसका क्या है, इंटरवल है। तो देन पहली कंडीशन है f इज, ये शॉर्ट में हम इंक्रीजिंग को इस तरह से लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 लेस देन f of x2 फॉर ऑल x1 x2 जो है वो i के कोई दो पॉइंट है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने उस इंटरवल के कोई दो पॉइंट लिए जिसमें x1 लेस देन है x2 के, तो फंक्शन की वैल्यू x1 पर भी लेस होगी किसके, फंक्शन की वैल्यू x2 पर। या सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे कहें कि अगर कोई एक इंटरवल है उसके अंदर जैसे जैसे हम x की वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज करें, तो वैसे वैसे उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। सेकेंड, f इज strictly increasing on I if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर किन्हीं दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन इसमें कभी भी सेम नहीं होगी। इसमें इंक्रीजिंग में क्या होगा, जो भी आप इंटरवल किया है उसमें हो सकता है कि दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, बट इसमें कभी भी सेम नहीं आएगी। इसमें x1 लेस देन x2 है तो f of x1 भी लेस देन क्या होगा, f of x2। थर्ड, f इज डिक्रीजिंग, शॉर्ट में डिक्रीजिंग को ऐसे लिखेंगे हम, ऑन I इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2। तो इसमें क्या होगा कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से बड़ा होगा। तो सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू को x की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी में f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन I if x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। तो इसमें और इसमें वही डिफरेंस है कि यहां पर दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम भी हो सकती है, यहां लेकिन कभी भी सेम नहीं होगी। तो ये पहली डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पर मैं इन्हीं को ग्राफ बनाकर बता देता हूं क्या डिफरेंस होता है, इसका ग्राफ किस टाइप से होता है। देखिए, अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है तो ये है ग्राफ आपका इंक्रीजिंग का, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, कर्व शेप में बनेगा। ये इस तरह से फंक्शन की वैल्यू लगातार क्या होती रहेगी, इंक्रीज। तो ये ग्राफ किसका है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। और डिक्रीजिंग में कुछ ऐसा, ये फिर ये, मतलब यहां पर कहीं फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कहीं कहीं कांस्टेंट हो जाती है
तो ये ग्राफ है किसका, डिक्रीजिंग का। और कर्व शेप में ये फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ होता है स्टिकली डिक्रीजिंग का। और एक फंक्शन होता है जो ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग, तो उसका ग्राफ कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। तो ये है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये डिफरेंस होते हैं, ये ग्राफ है अलग अलग टाइप के ये फंक्शंस के। इंक्रीजिंग में कहीं कहीं पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ने लग जाएगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगातार उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब वो कर्व शेप में रहेगा। डिक्रीजिंग में भी कभी कभी फंक्शन की वैल्यू कहीं कांस्टेंट हो जाएगी, फिर डिक्रीज होने लग जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फंक्शन कर्व शेप में रहेगा, लगातार उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। और नाइदर डिक्रीजिंग में कभी इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हम देखिए जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं था फंक्शन का। तो अब डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन पहली कंडीशन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी if f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval a b। मतलब उस क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यदि उस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब उसका डेरिवेटिव मतलब f dash x हमेशा पॉजिटिव आए फॉर ऑल x belongs to open interval a b। मतलब उस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं a और b को छोड़कर उन सब पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिक्रीजिंग कब होगा, यदि उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आए किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए उस इंटरवल में। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स आपका हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और तीसरा है एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स क्या हो, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मतलब उस क्लोज इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है हर पॉइंट पर, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब इसी में एक चीज आप याद रखेंगे कि जैसे यहां पर जो गिवन इंटरवल है, हम इंक्रीजिंग बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल में। अगर आपका क्वेश्चन में गिवन इंटरवल ओपन है तो सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन वहां पर उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस कंडीशन में उसको कहेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन इंटरवल वहां क्या होगा, जैसे यहां क्लोज इंटरवल है वहां पर आपका ओपन इंटरवल होगा। तो यहां पर हम एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, यहां होगा आपका ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दिया है तो वहां इंक्रीजिंग वर्ड का यूज करेंगे, अगर ओपन इंटरवल दे रखा है कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन वहां हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यूज करेंगे। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो कंडीशन सेम है, बट अगर क्लोज इंटरवल है तो आप वहां वर्ड यूज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और अगर ओपन इंटरवल गिवन है तो आप वर्ड यूज करेंगे वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो हम इस पूरे जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई इसका यूज करके हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। फिर जैसे मैंने बताया दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको वो इंटरवल्स निकालना है जहां पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्टिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखा है यहां पर 3x + 7b। तो आपको प्रूव करना है ये स्टिकली इंक्रीजिंग है ऑन आर। आर मतलब होता है रियल नंबर का सेट और रियल नंबर होता है -∞ से +∞, ये होता है ओपन इंटरवल। इसीलिए देखो यहां वर्ड लिखा है कि आपको स्टिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। चूंकि इंटरवल ओपन है इसलिए स्टिकली इंक्रीजिंग, कंडीशन सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आया 3। अब चूंकि x R में बिलोंग कर रहा है, मतलब x कोई रियल नंबर है, तो हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे इसमें f' में, तो इसकी वैल्यू हमेशा +3 आएगी। और +3 आएगी मतलब f' क्या है आपका पॉजिटिव है। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज f' हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप यहां x की जगह कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी और 3 एक पॉजिटिव वैल्यू मतलब f' आपका क्या होगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर f(x) इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन R। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो इसमें फंक्शन दिया है e⁻²x और इसको भी आपको प्रूव करना है ये स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन R। अब e जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है 2.73 के आसपास। तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' क्या आएगा इसका 2e⁻²x। अब सिंस e⁻²x हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जैसे मैंने बोला ये 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू है और उसकी पावर आप कुछ भी करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर f(x) इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन R। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है आपको वो दिया हुआ है sin x और इसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है ये फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल 0,π/2, 0,π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्टिकली डिक्रीजिंग है इन π/2, ओपन इंटरवल π/2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। अब पहला पार्ट x आपका जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,π/2। अब cos x मतलब क्या है आपका f', तो इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/2। तो इसका मतलब f(x) क्या है स्टिकली इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2। अब सेकंड पार्ट में जो आपका इंटरवल है मतलब x बिलोंग कर रहा है π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से cos x मतलब आपका f'(x) है, तो f'(x) नेगेटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से तो therefore f(x) is strictly decreasing on open interval π/2 से π। तो सिंपली जो फंडा है वो आपको ये चेक करना है कि आपको f' निकालना है
और उस गिवन इंटरवल में आपको चेक करना है कि उस एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा या हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर इंटरवल ओपन है। अगर क्लोज इंटरवल होगा सेम कंडीशन, वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड लिख देंगे या इंक्रीजिंग वर्ड लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे मैंने बताया था दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको फंक्शन दिया है और आपको वो इंटरवल्स निकालना है जहां पर वो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए फंक्शन आपको दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन दिया है आपको 2x² - 3x। अब आपको वो इंटरवल्स निकालना है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और सेकंड आपको ये निकालना है जहां पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। आप इसके बाद एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे और उससे एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा, और फिर उससे हमें अलग अलग इंटरवल्स मिलेंगे और फिर एक एक करके चेक करेंगे कि किस इंटरवल पर एफ डैश आपका पॉजिटिव आ रहा है और किस इंटरवल पर एफ डैश आपका नेगेटिव आ रहा है। तो हमने पुट करा एफ डैश एक्स को 0, तो एफ डैश एक्स है 4x - 3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3/4। तो यहां पर x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहां पर आपको दो इंटरवल मिल जाएंगे, एक 3/4 से लेस और एक 3/4 से ग्रेटर। तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर वी गेट इंटरवल्स -∞ से 3/4 एंड 3/4 से इंफिनिटी। अब आप चेक करेंगे कि इन इंटरवल्स पर एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नहीं। तो सबसे पहले व्हेन x बिलोंग करेगा -∞ से 3/4, तो हमें चेक करना है एफ डैश पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, तो आप -∞ से 3/4 के बीच की कोई भी एक वैल्यू यहां पर पुट करके देख लें। सपोज हमने पुट करा 0, तो जब 0 रखेंगे तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और जब x बिलोंग करेगा 3/4 से इंफिनिटी, तो आप 3/4 से कोई भी एक बड़ी वैल्यू यहां पुट कर ले, जैसे हमने पुट करा 1, तो 1 रखने पर 4 - 3 आ जाएगा 1 विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन -∞ से 3/4 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 3/4 से इंफिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसका एक मैं और मेथड बता रहा हूं, ये आपको ये तो करना ही है आपको, लेकिन इस चीज को आप रफ में कर लेना तो आपको आसानी से पता लग जाएगा किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ फंक्शन की एक ही वैल्यू है 3/4, तो आप यहाँ 3/4 लिखेंगे नंबर लाइन पर और इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा है तब आपका एफ डैश हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर 3/4 से कम है तो एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग एफ डैश ग्रेटर देन 0 कहां पर है, 3/4 से इंफिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, और एफ डैश नेगेटिव कहां पर है, किस इंटरवल पर, -∞ से 3/4। तो ये हमने इंटरवल फाइंड करे कि कहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन आपको दे रखा है 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो इसमें भी आपको ये पता लगाना है कि ये किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आया आपका 6x² - 6x - 36। यहां से आपने 6 कॉमन ले लिया, तो x² - x - 6। अब आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 6 × x² - x - 6,
6 उधर जाके 0 हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो यहां से आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगे, एक 3 और एक माइनस 2। तो आप इन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा जो वैल्यू है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप लिखें। तो एक्स की वैल्यू आ गई -2 और 3। अब दो वैल्यूज है तो आपको यहां पर 3 इंटरवल मिलेंगे, एक -2 से लेस, एक -2 से 3 के बीच में, और एक 3 से ग्रेटर। तो यहां आप लिखेंगे वी गेट इंटरवल्स -∞ से -2, -2 से 3 एंड 3 से। आप एक करके चेक करेंगे किस इंटरवल पर एवरेज पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव। तो जैसे जो मैंने ग्राफ वाली मेथड बताई है रफ में करना, तो आपको यहां वैल्यूज पुट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी दो वैल्यूज है -2 और 3, आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैंने बताया ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव होगा, नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे हमेशा नेगेटिव। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एफ डैश है इसमें जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहां एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बाई अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो ये ग्राफ में कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज मान लो ये होता -x² प्लस x प्लस 6, -x² प्लस x प्लस 6, तो वैल्यू तो यही आएंगी बट कंडीशन यहां पर चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो नेगेटिव है। तो यहां ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जब x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2, देखिए ये है -∞ से -2, तब इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड इंटरवल है आपका -2 से 3, तो देखिए -2 से 3 में ये नेगेटिव है, मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और तीसरा है आपका जब x बिलोंग कर रहा है 3 से इंफिनिटी, तो देखिए 3 से इंफिनिटी मतलब 3 से ग्रेटर, तो ये क्या है पॉजिटिव, मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। आप चाहे तो वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, मैं चेक करके बता देता हूं। जैसे पहला इंटरवल है -∞ से -2, तो इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, सपोज वैल्यू है -3। हमने यहां -3 रखा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस 3 और ये -6, तो 12 - 6 कितना आएगा 6, विच इज पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव। फिर इंटरवल लिया हमने -2 से 3, अब इसके बीच की कोई एक वैल्यू रखी, सपोज हमने 0 रखा, तो जब 0 रखेंगे तो 0 - 6, तो ये क्या आ रहा है -6, विच इज नेगेटिव। अब लिया हमने 3 से इंफिनिटी, अब 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, सपोज हमने 4 पुट करा, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 -6, क्या रहेगा आपका 6, विच इज पॉजिटिव। तो क्या होता है वैल्यूज पुट करने में कैलकुलेशन करना पड़ती है, ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, रफ में इसको बना लेंगे, डायरेक्ट आप यहां लिख देंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, और आपको एक्यूरेट सही रिजल्ट मिलेगा। बस फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपने ग्राफ बनाया है इसमें जो आपका एफ डैश जब आप निकालेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव आएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव। और अगर बाय द वे x² वाली टर्म या हाईएस्ट पावर वाली टर्म नेगेटिव है तो ये कंडीशंस उल्टी हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव। तो आखिरी में आंसर क्या लिखेंगे आप, तो therefore fx is स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन, तो देखिए एफ डैश एक्स नेगेटिव किस इंटरवल के लिए -2 से 3 एंड स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन, और इंक्रीज है दो इंटरवल पर, तो इन दोनों का यूनियन, एक -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके आप ए और बी पार्ट आप लोग करना, एक सी में बता रहा हूं और एक डी पार्ट आप लोग करना है। अब देखिए जो सी पार्ट है इसमें आपको फंक्शन दे रखा है -2x³ -9x² -12x + 1। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करा, यह आएगा -6x² -18x -12।
अब आप चाहो तो यहां से -6 कॉमन ले लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो -6 उधर जाके 0 जाएगा, इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 1 x प्लस 2। तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, -1 और -2। तो जैसे मैंने कहा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप -2 और -1। तो यहां से आपको 3 इंटरवल मिलेंगे, एक -2 से लेस, एक -2 और -1 के बीच में, और एक -1 से ग्रेटर। तो देयरफॉर वी गेट इंटरवल्स -∞ से -2, -2 से -1 एंड -1 से इंफिनिटी। फिर आप रफ में ऐसे ग्राफ बना लेंगे, -2 -1। अब जैसे मैंने क्या बोला था कि आपका एफ डैश में अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव। लेकिन यहां देखिए एफ डैश के आगे पूरा नेगेटिव आ गया है। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट यहां आगे नेगेटिव है, इसलिए कंडीशन उनकी होंगी ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस। तो पहला इंटरवल है आपका -∞ से -2, when x belongs to -∞ से -2। देन देखिए -∞ से -2 में ये नेगेटिव है, देन एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरा इंटरवल है आपका -2 से -1। तो देखिए -2 से -1 में पॉजिटिव है, तो आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। और तीसरा इंटरवल है -1 से इंफिनिटी। तो देखिए -1 से इंफिनिटी में ये नेगेटिव है, तो आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो जब आखिरी में आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन। तो देखिए एफ डैश एक्स नेगेटिव दो इंटरवल है, एक -∞ से -2 और एक -1 से इंफिनिटी। तो ऑन -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी एंड स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन, और स्टिकली इंक्रीजिंग है -2 से -1। तो डी पार्ट भी सिंपल सा है, उसको आप लोग कर लेंगे। अब एक ई पार्ट है जिसको आप ध्यान से समझना। इसमें जो फंक्शन आपको दे रखा है, ये दिया है आपको x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x प्लस 1 का होल क्यूब फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट का करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन ऐसे रहेगा। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का। तो यहां ब्रैकेट में बचेगा एक एक्स प्लस 1 और प्लस यहां बचेगा एक्स माइनस 3। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1। अब आप पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू, तो यहां से आपको 3 वैल्यू मिलेंगी। जब इसको 0 लेंगे तो -1, इसको 0 लेंगे तो 3, इसको 0 लेंगे तो 1। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो देयरफॉर x की वैल्यू होगी -1, 1 और 3। तो यहां से आपको 4 इंटरवल मिलेंगे, एक -1 से लेस, एक -1 और 1 के बीच में, एक 1 और 3 के बीच में, और एक 3 से ग्रेटर। तो यहां लिखेंगे वी गेट इंटरवल्स -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3 एंड 3 से इंफिनिटी। अब हम चेक करेंगे किस इंटरवल पर ये पॉजिटिव है और किस इंटरवल पर ये नेगेटिव। अब ध्यान से इसके ग्राफ को आप समझेंगे, ये रफ में बनाना है आपको, मैं फिर बता रहा हूं। ये 3 वैल्यूज हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअल में जिस फैक्टर का स्क्वायर है, मतलब जिस फैक्टर की पावर इवन होती है, वहां पर ये ग्राफ बाउंस हो जाता है। बाउंस हो जाता है इसका मतलब ये है, देखिए जैसे हम ये ग्राफ बनाएंगे,
3 से चालू हुआ, ठीक है। तो ये x माइनस 3 जो फैक्टर है इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये यहीं पर बाउंस हो जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही चला जाएगा। फिर 1, अब ये 1 जो x माइनस 1 वाला फैक्टर है अब ये वापस नीचे आ जाएगा, कहां तक गया -1, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आप ऊपर नहीं जाते हुए यहीं पर ये बाउंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाउंस होना। जहां भी पावर, जिस फैक्टर की पावर इवन होगी, तो इवन होगी तो वहां से जो x की वैल्यू आ रही है वहां पर जो ग्राफ को नीचे नहीं जाते हो वहीं पर बाउंस हो जाएगा। जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर था तो कायदे से ग्राफ ऐसे नीचे आना चाहिए, लेकिन इसका चूंकि इस फैक्टर का होल स्क्वायर है तो ये ऊपर बाउंस हो गया, फिर ये 1 पर नीचे आया, फिर अगली वैल्यू है -1, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहां से x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। अब यहां इसकी पावर 2 है, तो ये ग्राफ वापस ऊपर नहीं जाते, यहीं से क्या हो जाएगा बाउंस। तो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा आपका किस तरह से कि जब x ओपन इंटरवल -∞ से -1, मतलब ये -∞ से -1 में क्या है ये नेगेटिव, तो देन f डैश क्या है आपका नेगेटिव। नेक्स्ट है -1 से 1, तो देखिए -1 से 1 में ये वापस क्या है नेगेटिव, तो देन f डैश x क्या है आपका नेगेटिव। फिर नेक्स्ट है 1 से 3, तो देखिए 1 से 3 में ये पॉजिटिव है, तो व्हेन x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से 3, देन f डैश क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और व्हेन x बिलोंग करेगा 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी मतलब इधर वाला पोर्शन, तो यहां भी क्या है ये पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या आएगा पॉजिटिव। तो कंप्लीट आंसर आपका क्या होगा, f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, तो देखिए नेगेटिव कहां कहां पर है इन दो इंटरवल पर, तो इसका यूनियन -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, तो पॉजिटिव इन दो इंटरवल्स पर है, तो इनका यूनियन 1 से 3 यूनियन ओपन इंटरवल 3 से इंफिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दे रखा है y, या जिसको मैं यहाँ fx लिख लेता हूं, ये दे रखा है आपको log 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, तो आपको प्रूव करना है, और x दे रखा है ग्रेटर देन -1, मतलब ये आपको इंटरवल दे रखा है, मतलब यहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से इंफिनिटी, तो आपको ये प्रूव करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x क्या आएगा, यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो इसका 1/1 प्लस एक्स, यहाँ क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 2x का डिफरेंशिएशन 2 -2x और 2 प्लस 1 का x का 1 और अपॉन में 2 प्लस x का, तो हो गया 4 - 4x, सॉरी 4 - 2x - 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो आ गया 1/1 प्लस x -4 - 4x अपॉन 2 प्लस x का। अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इंटू 4 - 4x। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन करा तो आ जाएगा 4 + 4x + x², और इनका मल्टीप्लाई होगा तो -4 + 4x -4x सॉरी यहाँ पर +2x है, ये 2x से आपका 2x कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर
-4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये -4 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 4x से 4x 4 से 4 कैंसिल, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इंटरवल आपको देखा है -1 से इंफिनिटी, तो इस इंटरवल में ये होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। और चूंकि इंटरवल -1 से इंफिनिटी है तो ये फैक्टर जो है आपका 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। तो आप यहां क्या लिखेंगे सिंस x बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी से 0, तो देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। अब यहाँ इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि जब आप 0 रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी f डैश की। क्या लिखेंगे देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। वैसे यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड आना चाहिए, क्योंकि इंटरवल आपका क्या है ओपन है। बुक में इंक्रीजिंग वर्ड लिखा है, मेरे हिसाब से वो गलत है, यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड आना चाहिए, क्योंकि इंटरवल आपका क्या है ओपन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको इंटरवल निकालना है जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसमें फंक्शन आपको दे रखा है fx, आपको दिया है x इंटू x -2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x का। अब इसका डिफरेंशिएशन करा तो चेन रूल लगेगा, t हो गया t स्क्वायर का 2t, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x स्क्वायर माइनस 2x का करेंगे तो 2x माइनस 2। आप चाहे तो यहां से x कॉमन ले लें और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। तब यहां से आपको x की 3 वैल्यू मिलेंगी, इसको 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, यहां से 1 और यहां से 2, तो x की 3 वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। तो यहां से हमको 4 इंटरवल मिलेंगे, एक 0 से लेस, एक 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो देयरफॉर वी गेट इंटरवल्स -इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। अब आप ग्राफ बना लेंगे 0 1 और 2, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जब x -इंफिनिटी से 0 के बीच में होगा तो f डैश क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो when x belongs to -इंफिनिटी से 0, देन f डैश की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। जब x 0 और 1 के बीच में होगा देन f डैश x क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो देन f डैश x आपका आएगा नेगेटिव, और जब x 2 से इंफिनिटी होगा तो देन f डैश x क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा था, तो इंक्रीजिंग में जब आप लिखेंगे तो ये इंटरवल्स जो है इनको आप क्लोज इंटरवल कर देना। तो यहां पर आंसर लिखते समय आप क्या करेंगे, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन, कहां पर पॉजिटिव है 0 से इंफिनिटी, तो इसको 0 से 1, तो क्लोज इंटरवल बना देंगे यूनियन 2 से इंफिनिटी, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है थीटा के टर्म्स में, और जो थीटा है वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में है। तो आपको प्रूव करना है कि ये उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन जो है आपका वो y लिखा हुआ है, तो हम उसको
एफ थीटा लिख लेते हैं। तो ये दे रखा है आपको 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और इंटरवल है आपका 0 से पाई बाय, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश थीटा क्या आएगा, या क्वेश्चन 2 लगाना, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब आप एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, और एलसीएम आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का, और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको ओपन करके माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा हो जाएगा आपका 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने cos थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट बचा 4 माइनस, अब ये आ गया आपका एफ डैश थीटा, और ये है इंटरवल। अब आपको चेक करना है इस इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ध्यान से सुनिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में होती है, और ये 4 माइनस cos थीटा है तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये इंटरवल है 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आपका एफ डैश थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, सबसे पहले तो आप लिख देंगे सिंस cos थीटा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 4 माइनस cos थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल थीटा, सभी थीटा के लिए। रीजन चाहे तो आप लिख लें कि cos थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, और ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा। तो देयरफॉर ये जो पूरी वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। और यही वैल्यू आपकी एफ डैश है, तो एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से। तो देयरफॉर एफ थीटा यानी जो गिवन फंक्शन है इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आप लोग कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक मतलब एफ एक्स है आपका लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, और इंटरवल है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी आपका पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फंक्शन दिया आपको x² माइनस x प्लस 1। तो हमें प्रूव करना है ये ओपन इंटरवल -1, 1 में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, आएगा 2x माइनस 1, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, तो 2x माइनस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी 1/2। अब चूंकि आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1, और ये जो 1/2 है ये -1 और 1 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए हम यहां से 2 इंटरवल बना लेंगे। तो दिस इंप्लाइज वी गेट इंटरवल्स, एक हो जाएगा -1 से हाफ और दूसरा हो जाएगा हाफ से 1। तो आप ग्राफ बना लें, दो वैल्यू है आपकी -1 और हाफ, और ये तीसरी है आपकी 1।
-1 हाफ और 1। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो व्हेन x -1 से हाफ के बीच में है, -1 और हाफ के बीच में, तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो देन f डैश x क्या होगा? पॉजिटिव। और जब x हाफ से 1 के बीच में है, तो हाफ से 1 के बीच में क्या है? ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन -1 से हाफ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हाफ से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस पूरे इंटरवल में क्या हो गया? फिर वो आधे हिस्से में इंक्रीज हो रहा है, आधे हिस्से में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहां पर आप लिखेंगे therefore fx is strictly increasing on -1 से हाफ and strictly decreasing on हाफ से 1। तो therefore fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval -1 से 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 12, 13, 14, ये वैसे सारे आसान क्वेश्चन है। 19 तक आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन और मैं इसमें से समझा देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है फंक्शन, दे रखा है आपको x + 1/x, और जो इंटरवल लिखा है यहां पर वो है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। मतलब जो इंटरवल है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। तो आपको प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप f डैश निकालेंगे, आएगा 1 - 1/x²। आप चाहे तो एलसीएम ले लें। अब आप इसको 0 के इक्वल रखिए। अब देखिए, क्योंकि हमें इंटरवल पता है तो हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। यहां पर हम इसको 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं कि किस इंटरवल पर पॉजिटिव और किस इंटरवल पर नेगेटिव है। तो f डैश है आपका x² - 1/x², ये उधर जाके 0 हो गया, इसके फैक्टर x + 1। तो x की दो वैल्यू मिली, -1 और 1। तो वी गेट इंटरवल्स -1 से 1, सॉरी -∞ से -1, -1 से 1 एंड 1 से ∞। अब आप ग्राफ बना लेंगे, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जब x -∞ से -1 के बीच में, तब इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो f डैश x क्या है आपका? पॉजिटिव। जब x -1 से 1 के बीच में है, तब f डैश x है नेगेटिव। और जब x 1 से ∞ है, तब आपका f डैश x क्या है? वापस पॉजिटिव। तो अब आपसे यही बोला गया है कि क्वेश्चन में कि -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब पर ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो देखिए आप, -∞ से -1 में पॉजिटिव और 1 से ∞ में भी पॉजिटिव है। सिर्फ -1 और 1 इंटरवल पर ये क्या है? नेगेटिव है। तो आखिर में आप ये लिख देंगे, तो therefore fx is strictly increasing on -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, दैट इज i। i मतलब क्या है आपका? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। बाकी सब आसान से क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कर लेंगे। ये वैसे जितने मैंने क्वेश्चंस कराए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन पर विशेष तौर पर ध्यान दे देना। आगे क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल।